हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए साइंस में बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके क्वेश्चंस आज हम कंप्लीट कवर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है एनिमल किंगडम, जंतु जगत का वर्गीकरण। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं सारे क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में कंप्लीट कवर किए हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार वीडियो को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखना है और साथ ही साथ हर क्वेश्चन का आंसर देते रहना है कमेंट बॉक्स में। तो चलो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है, ये आपको बताना है। चार ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, तोता, कबूतर, चमगादड़, कौवा। बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, देखते ही आंसर आना चाहिए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, चमगादड़ यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, चमगादड़ की बात करें ना तो ये देखिए, ये है चमगादड़। चमगादड़ जो है ना फ्रेंड्स, ये पक्षी वर्ग में नहीं आता है। ये क्या है, ये स्तनधारी वर्ग में आता है, यानी मैमल्स की कैटेगरी में आता है। अब सुनो ध्यान से, मैमल्स की कैटेगरी की बात करें ना तो इस वर्ग के सभी प्राणी अधिकतर, मतलब कि जो जितने भी प्राणी होते हैं ना मैमल्स कैटेगरी में, स्तनधारी वर्ग में, वो सारे के सारे अधिक विकसित और समतापी होते हैं। और स्तनधारी वर्ग की हम बात करें मैमल्स ग्रुप की, तो फ्रेंड्स इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। और ये तीन कैटेगरी क्या है, तो यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। एक तो है प्रोटोथीरिया, ठीक है, तो प्रोटोथीरिया है एक तो। और दूसरा कौन सा है, दूसरा है मेटाथीरिया। कौन सा है, मेटाथीरिया है। और तीसरा कौन सा है, तीसरा है यूथीरिया, ठीक है, यूथीरिया। अब यहाँ पे सुनो ध्यान से, देखो यहाँ पे अगर हम बात करें प्रोटोथीरिया की, तो इस ये जो प्रोटोथीरिया है ना, इस वर्ग में स्तनधारी जो होते हैं ना वो अंडे देने वाले होते हैं, जैसे कि अकिडना हो गया, मोनोट्रिम हो गया, ये तो किस में आते हैं, प्रोटोथीरिया में आते हैं। अब हम बात करते हैं मेटाथीरिया की। तो जो मेटाथीरिया है ना, इसमें वो जंतु आते हैं जो न तो अंडे देते हैं और न ही पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं, यानी कि ये अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो कंगारू, कंगारू किस में आता है, मैमल्स की कैटेगरी में आता है, इस मेटाथीरिया में। अब हम बात करते हैं यूथीरिया की। यूथीरिया में ये जो यूथीरिया वर्ग है ना, इसके सबू सारे के सारे जो जंतु है वो पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। इसके अंदर आते हैं, जैसे एग्जाम्पल्स की हम बात करें तो चूहा, खरगोश, कुत्ता, बाघ, लोमड़ी, ब्लू व्हेल, भारतीय हाथी, मनुष्य, चमगादड़, डॉल्फिन, कपी, समुद्री गाय, समुद्री सिंह, ये सारे के सारे किस में आते हैं, इसकी कैटेगरी में आते हैं, यूथीरिया की कैटेगरी में, ठीक है। अब देखो ब्लू व्हेल की बात करें ना फ्रेंड्स, तो एक चीज नोट कर लेना, ब्लू व्हेल सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी कौन सा है, तो ब्लू व्हेल, ठीक है। और जो श्रू है ना, श्रू जिसे स्मॉल माउस भी कहते हैं, वो सबसे छोटा स्तनधारी प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली वेलों में से विशालतम है। जो दांत वाली वेल होती है ना, उनमें से सबसे विशालतम कौन सी है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस है ब्लू वेल, स्पर्म वेल, फिनबैक वेल, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पर्म वेल यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। स्पर्म वेल जो है ना, ये जो ये फिश जो होती है ना, जितनी भी वेल होती है उसमें से जो दांतों वाली जो वेल है उसमें से सबसे बड़ी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे बड़ा स्तनपाई यानी सबसे बड़ा मैमल्स कौन सा है, ये आपको बताना है। तो देखते राइट आंसर आना चाहिए, क्योंकि मैंने जब आपको मैमल्स जो मैमल्स वाली कैटेगरी डिस्कस की थी ना, स्तनधारी वर्ग, उसमें सारी चीजें मैंने आपको क्लियर की थी कि सबसे बड़ा जो स्तनधारी प्राणी है वो है ब्लू व्हेल। और अगर सबसे छोटा पूछा जाए ना, तो सबसे छोटा जो स्तनधारी प्राणी है वो है श्रू, श्रू जिसे स्मॉल माउस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो एक कोशिकीय जीव है वो है एसिटिब्लेरिया है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा एसिटिब्लेरिया। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मार्क करना इस क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सा एक कपी नहीं है? क्या बोला है? कौन सा एक कपी नहीं है बोला है। ऑप्शन है चिंपैंजी, गौरिला, लंगूर, गिब्बन। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा लंगूर। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो लंगूर है ना फ्रेंड्स, ये एक कपी नहीं है। अब इसके लिए थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। देखो क्या समझना पड़ेगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कपी वर्ग। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, नोट कर लेना, क्वेश्चंस आते हैं इसलिए साथ साथ नोट करते चलना जो इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ। कपी वर्ग, कपी वर्ग जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एप। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। एक तो है हिनवर्ग, ठीक है, हिनकपी, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हिनकपी। और दूसरा कौन सा है? महाकपी, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया महाकपी। ओके, अब सुनो ध्यान से, ये जो हिनकपी है ना, इसमें तो कौन से आते हैं? इसमें आते हैं छोटे आकार वाले। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, छोटे आकार के कपी। छोटे आकार के जो कपी होते हैं ना, वो किस कैटेगरी में आते हैं? हिन कपी में। अब एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल है गिब्बन। क्या मैंने लिखा? गिब्बन। अब सुनो ध्यान से, अब हम बात कर रहे हैं महाकपी की। तो महाकपी जो है ना, तो यहाँ पे लिख दो बड़े आकार वाले। क्या लिखा मैंने यहाँ पे? बड़े आकार वाले कपी। बड़े आकार वाले जो कपी होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? महाकपी की कैटेगरी में। इसके एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल है चिंपैंजी। ठीक है ना, तो ये ध्यान नोट कर लेना, चिंपैंजी हो गया। और इसके बाद चिंपैंजी के अलावा गोरिल्ला। ठीक है, तो ये किस में आ गया? महाकपी की कैटेगरी में आ गया। अब आपने क्या देखा, देखो चिंपैंजी, गोरिल्ला और गिब्बन, ये तो क्या है? कपी है। अब बचा क्या? लंगूर। तो लंगूर जो है ना फ्रेंड्स, ये कपी की कैटेगरी में नहीं आता। ठीक है ना, तो ये चीज नोट कर लेना। जो ये है ना अपना लंगूर, किसकी कैटेगरी में आता है? तो ये आता है वानर वर्ग में आता है। मैंने यहाँ पे लिखा वानर वर्ग में आता है। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नोट कर लेना, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? अब यहाँ पे देखो ऑप्शंस दिए गए हैं, चार ऑप्शंस, बताओ। ऑप्शंस है जेलीफिश, समुद्री घोड़ा, स्टारफिश, ब्रिटल स्टार। तो राइट आंसर हो जाएगा समुद्री घोड़ा, सी हॉर्स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी हॉर्स जो है ना, ये वास्तविक रूप से क्या है? मछली है। अब यहाँ पे देखो नाम देखोगे आप, समुद्री घोड़ा, इस घोड़े के नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना, अब देखो मत्स्य वर्ग की बात करें ना, तो इसमें हिप्पोकैम्पस कैटेगरी में आता है ये समुद्री घोड़ा। और इसमें ये जो हिप्पोकैम्पस की बात करें ना, तो ये एक समुद्री क्या है? मीन होती है, ये भी याद रखना, जिसे अश्वमीन या फिर हम क्या कहते हैं? समुद्री घोड़ा, सी हॉर्स कहते हैं। विश्व की सबसे धीमी चलने वाली जो मछली है वो कौन सी है? यही है समुद्री घोड़ा। ओके, समुद्री घोड़ा जैसा कि मैंने बताया एक मछली है। जबकि हम बात करें समुद्री गाय की, अब देखो यहाँ पे समुद्री घोड़ा ना दे करके समुद्री गाय दिया होता ना, तो समुद्री गाय, समुद्री सिंह, ये क्या है? मैमल्स है, स्तनपायी है। तो इनमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा एक कीट नहीं है? ऑप्शंस देखो, चार ऑप्शंस आपके सामने है, मकड़ी, मच्छर, खटमल, घरेलू मक्खी। तो बताओ कौन सा एक कीट नहीं है? सभी लोग बताओ। तो देखते हैं आंसर आना चाहिए। ऑप्शन ए मकड़ी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों नहीं है फ्रेंड्स? देखो सुनो, कीट वर्ग की बात करें ना, तो कीट वर्ग में वो कीट आते हैं जिनकी जो टांग होती है ना, कितनी होती है? छह, जो छह टांग होती है, छह। अब यहाँ पे हम बात करें मकड़ी की, तो इसके कितने हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है।
और जबकि कीट जो होते हैं उनके कितनी टांग होती है, 6 टांग होती है ना। तो मकड़ी जो है ना ये इसकी कैटेगरी में नहीं आती, कीट की कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? ऑप्शन है शार्क, चूहा, चमगादड़, गाय। तो देखते ही आंसर आना चाहिए कौन सा स्तनपायी नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शार्क, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये किस कैटेगरी में आती है? मत्स्य वर्ग में आती है, ये एक मछली है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपसे पूछा गया है कि वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर दौड़ता है और पीछे की ओर उड़ता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, पीछे की ओर दौड़ने वाला जो पक्षी है वो है हमिंग बर्ड, जिसे हम गुंजन पक्षी बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो हमिंग बर्ड है ना, ये सबसे छोटा पक्षी है, ये भी ध्यान रखना। और सबसे बड़ा पक्षी जो है ना, वो कौन सा है? शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा गया कि निम्न में से कौन से जंतु पराश्रव ध्वनि को सुन सकता है? उस जंतु का नाम बताओ। ऑप्शन है बिल्ली, चमगादड़, चूहा, गिलहरी। तो राइट आंसर हो जाएगा ये जो चमगादड़ है ना फ्रेंड्स, चमगादड़ जो मैमल्स की कैटेगरी में आता है, यानी कि एक स्तनधारी जंतु है, और ये पराश्रव ध्वनि जो है ना इसको सुन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, निद्रा रोग पैदा करता है। निद्रा रोग किसके द्वारा पैदा होता है, बताएं सभी लोग। ऑप्शन है प्रोटोजोआ, ट्राइकोमानस, या फिर ट्रिप्नोसोम गैबियंस, या फिर लिस्मीनिया। तो राइट आंसर हो जाएगा ट्रिप्नोसोम गैबियंस जो है इसके द्वारा निद्रा रोग पैदा होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, ग्रीन प्रोटोजोआ होता है ना, ग्रीन प्रोटोजोआ, ग्रीन प्रोटोजोआ के नाम से किसे जाना जाता है? फ्रेंड्स, ग्रीन प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है यूग्लिना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यूग्लिना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये यूग्लिना जो है ना इसको ग्रीन प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो यहाँ देखिएगा, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है आपके सामने। आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि मोलस्का समुदाय जो है ना, मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन क्या कहलाता है? फ्रेंड्स, मोलस्का समुदाय के जो जंतु होते हैं उनका कवच का अध्ययन कहलाता है कॉन्कोलॉजी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको ये भी पता होना चाहिए मोलस्का समुदाय जो है ना, मोलस्का समुदाय के बारे में। फ्रेंड्स, मोलस्का समुदाय की बात करें तो इन जीवों का शरीर जो होता है ना, इन इस मोलस्का समुदाय में जो जीव आते हैं उनका शरीर होता है वो कैसा होता है? मुलायम होता है। और इनका शरीर मुलायम होने के कारण इनको क्या कहा जाता है? मोलस्का कहा जाता है। तो इस संघ में मैक्सिमम कौन से जीव आते हैं? इस संघ में मैक्सिमम जीव जो होते हैं ना वो समुद्री होते हैं, कुछ स्वच्छ जल में और कुछ स्थल में भी पाए जाते हैं। इन जीवों, ये जो जीव होते हैं वो किसके माध्यम से श्वसन करते हैं? तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि मोलस्का समुदाय में जो जीव है ना वो गिल्स के माध्यम से श्वसन करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? ऑक्टोपस, सीपिया, जिसे कटल फिश भी कहते हैं, फिर सिर्फ डेविल फिश, हेलियोटिस, पाइला, ये सारे क्या है? इसके एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है? तिलचट्टा, केचुआ, हाइड्रा, कंगारू। फ्रेंड्स, ये जो हाइड्रा है ना, हाइड्रा, इसमें नोट कर लेना, इसमें क्या नहीं होता फ्रेंड्स? हाइड्रा में नोट कर लेना, इसमें रक्त नहीं होता है लेकिन उसके बाद भी ये श्वसन करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाइड्रा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हाइड्रा की बात हुई है तो हाइड्रिया कौन सी कैटेगरी में आता है? सिलेटेट्रा यानी कि प्रवाल जंतु की कैटेगरी में आता है। और इस ग्रुप में, इस समुदाय में जो जंतु आते हैं ना, इनका नया नाम निडेरिया भी है। क्या है? निडेरिया भी। इस संघ के जंतु मुख्य रूप से समुद्री जल में पाए जाते हैं। इन प्राणियों की संरचना किस तरह की होती है? धागे की तरह होती है, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो। और इन जंतुओं में रक्त नहीं होता फिर भी ये श्वसन करते हैं। इनमें श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र,
कुछ भी नहीं पाया जाता है, ये चीज नोट कर लेना, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हाइड्रा की बात करें तो इसकी खोज किसने की थी? हाइड्रा की फ्रेंड्स, हाइड्रा की खोज की थी ल्यूवेन हुक ने की थी, और ये मीठे जल में पाया जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया कि बिच्छू जो होता है ना, स्कॉर्पियो, बिच्छू, तो इस स्कॉर्पियन में विष जो होता है, पॉइजन, जहर कहाँ होता है? तो फ्रेंड्स जहर होता है इसके डंक में होता है, इसके डंक में। देखो ये होता है बिच्छू का डंक, ठीक है ना, और यहीं पे होता है पॉइजन, ठीक है, ये डंक होता है फ्रेंड्स, तो इसमें होता है पॉइजन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट उपयोगी नहीं है? रेशम कीट, मधुमक्खी, घरेलू मक्खी या फिर लेडी बर्ड? तो राइट आंसर हो जाएगा घरेलू मक्खी जो है ये उपयोगी नहीं होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखो जो केचुआ होता है ना, केचुए में कितनी आंखें होती है? फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, बहुत ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो केचुए में कितनी आंखें होती है बताओ? केचुए में एक भी आंख नहीं होती, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये देखो, ये देख पा रहे हो केचुआ, और इसमें एक भी आंख नहीं होती है, ठीक है ना। गलती से एक दो बहुत मत कर देना, कोई आंख नहीं होती है। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दो, यही आपकी तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, जो हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, समुद्री सर्प को क्या कहा जाता है? समुद्री सर्प जो होता है ना, इसे क्या कहा जाता है? कटल फिश, डेविल फिश, हाइड्रोफिश या फिर सिल्वर फिश? तो फ्रेंड्स इसे हाइड्रोफिश कहते हैं। ये देखो, ये देख पा रहे हो, ये है समुद्री सर्प, जिसे हाइड्रोफिश भी कहते हैं। नेक्स्ट, आपसे पूछा गया कि स्तनी के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, कितने कोष्ठ होते हैं? जो मैमल्स होते हैं ना, उनके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? तो नोट कर लेना फ्रेंड्स, 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। रेप्टाइल्स के 3 होते हैं, और जो फिश की बात करें तो उनके होते हैं कितने? 2 होते हैं, ये भी नोट करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर बताना सभी लोग कमेंट बॉक्स में, कि सबसे ज्यादा जो चैम्बर होता है ना, वो किसके हार्ट में होता है? सबसे ज्यादा चैम्बर मैंने पढ़ाया हुआ है, जब मैंने टॉपिक पढ़ाया था ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय, उसमें मैंने बहुत अच्छे से सब कुछ बताया था कि किसके हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो आपको सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि सबसे ज्यादा जो कक्ष होते हैं वो किसके होते हैं और कितने होते हैं, ये आपका रहेगा क्वेश्चन जो आपको आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? ऑप्शन है मछली, कबूतर, मेंढक, तिलचट्टा। तो क्या होगा राइट आंसर, बताएं सभी लोग। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, देखते ही आंसर आ जाना चाहिए। बताएं क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर की ओर बढ़े तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रॉग, मेंढक यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर तो दे दिया, बट आप मुझे ये बताओ जो मेंढक है ना, वो कौन से समुदाय में आता है? तो ये आता है उभयचर वर्ग, यानी एम्फीबिया कैटेगरी में आता है ये। और जो एम्फीबिया कैटेगरी में जो ये आते हैं ना, जंतु आते हैं, तो इस वर्ग के सदस्य जो हैं वो जल और स्थल दोनों पे पाए जाते हैं, नोट डाउन कर लो। इसलिए इनका नाम क्या है? एम्फीबिया, यानी कि उभयचर इनका नाम है। और इनका शरीर पर सल्क यानी स्केल्स नहीं होते, बाल, पंख ये सारे नहीं होते हैं, और इनकी जो त्वचा होती है ना, बहुत ज्यादा चिकनी होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये मेंढक है, इसकी त्वचा क्या है? चिकनी है, ठीक है। इस वर्ग में आने वाले जीव किसके माध्यम से श्वसन करते हैं? तो त्वचा के माध्यम से श्वसन करते हैं। एग्जाम्पल है इसके, एक तो मेंढक है और हाइला है, हाइला भी एम्फीबिया वर्ग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरल रीफ जिसे हम प्रवाल भित्ति कहते हैं, इसका निर्माण किसके द्वारा होता है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा सिलेटेट्रा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सिलेटेट्रा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखो सिलेटेट्रा जो है ना, इसके बारे में तो मैं ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ, इसे निडेरिया भी कहते हैं। और इस संघ के जंतु जो है ना, मुख्य रूप से समुद्री जल में पाए जाते हैं। सिलेटेट्रा के जो समुदाय है ना, सिलेटेट्रा, इन प्राणियों की संरचना किस तरह की होती है? धागे की तरह होती है, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल भी दिखाया था पिछले क्वेश्चन में, हाइड्रा, ठीक है, धागे की तरह इनकी संरचना होती है। और इन जंतुओं में ध्यान देना, रक्त नहीं होता है, फिर भी ये श्वसन करते हैं, इनमें श्वसन तंत्र भी नहीं होता,
सिलेंट्रेट्रा समुदाय में जो आते हैं ना जंतु, उनमें श्वसन तंत्र भी नहीं होता, उत्सर्जन तंत्र भी नहीं होता, परिसंचरण तंत्र भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है। एग्जाम्पल्स जैसे कि हाइड्रा हो गया। अब हाइड्रिया की खोज किसने की थी? तो मैंने बताया था लुवेनहॉक ने की थी। ऑरेलिया हो गया, मूंगा हो गया, तो ये सारे के सारे क्या है? सिलेंट्रेट्रा समुदाय में आने वाले जंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, चपटे कृमि जो होते हैं ना, इनको किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? बताओ क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? सभी लोग आंसर करें। चपटे कृमियों की बात हो रही है, तो फ्रेंड्स इनको रखा गया है प्लेटी हेलमिंथीज। प्लेटी हेलमिंथीज जो है ना, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्लेटी हेलमिंथीज जिसे हम चपटे क्रम भी बोलते हैं, चपटे कृमि। अब इन सभी जीवों में आहार नाल नहीं होती है, ये नोट डाउन कर लेना। जैसे कि आप ये देख पा रहे हो चपटे कृमि, तो इनमें क्या है, आहार नाल नहीं होती है, इसलिए ये सभी जीव दूसरों पर डिपेंड रहे होते हैं। ठीक है, मतलब परजीवी होते हैं ये। और ये सभी जंतुओं का मनुष्य, पालतू पशु और जंगली जंतुओं पर क्या होते हैं, ये डिपेंड होते हैं, और इन्हीं की सतह पर अपने खाद्य और पदार्थों का अवशोषण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा गया है कि उड़ने वाली छिपकली का नाम बताएं। उड़ने वाली छिपकली का नाम है फ्रेंड्स डेक्रो। राइट आंसर हो जाएगा डेक्रो। ये देखो, ये है उड़ने वाली छिपकली जिसका नाम डेक्रो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा गया है कि डेविल फिश के नाम से जाना जाता है। डेविल फिश के नाम से किसे जाना जाता है, बताएं। फ्रेंड्स कंफ्यूज नहीं होना है, जो ऑक्टोपस है ना उसे ही डेविल फिश के नाम से जानता है। तो देख लो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन ए। अब ये किस कैटेगरी में आता है ऑक्टोपस? तो ये आता है इकाइनोडर्मेटा में। किस में आता है? नहीं, इकाइनोडर्मेटा में नहीं आता, सॉरी, ये ऑक्टोपस आता है मोलस्का समुदाय में। और मोलस्का समुदाय के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, इन जीवों का जो शरीर है ना बहुत ही मुलायम होता है। देखो जैसे कि ये देख पाते हो, बिल्कुल रेशम की तरह बहुत मुलायम होता है इनका शरीर। मोलस्का समुदाय में जो भी जीव होते हैं ना, उनका शरीर बहुत ज्यादा मुलायम होता है, और इसीलिए इनको मोलस्का कहा जाता है। मोलस्का समुदाय के संघ में मैक्सिमम जीव समुद्री होते हैं, कुछ स्वच्छ जल और स्थल में भी पाए जाते हैं। ये जो जीव हैं, ये किसके माध्यम से श्वसन करते हैं? तो गिल्स के माध्यम से करते हैं, गिल्स के माध्यम से। ओके। और दूसरी चीज, एग्जाम्पल क्या है, ऑक्टोपस है, सीपिया है जिसे कटल फिश बोलते हैं, सिप, फिर है हेल्यूटिस, फाइला, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्टोपस क्या है? ऑक्टोपस तो अभी तो हमने देखा, ऑक्टोपस क्या है, मृदुभक्षी भी बोलते हैं इसे ऑक्टोपस को। और किस समुदाय में आता है ऑक्टोपस? तो ये आता है मोलस्का समुदाय में। इस ऑक्टोपस है ना, इसी को डेविल फिश भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारा मछली स्टार फिश के नाम से किसे जाना जाता है? तारा मछली स्टार फिश के नाम से बताओ किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा एस्टेरियस, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब सुनो, अब नाम में आ रहा है स्टार फिश, तो आप कहोगे ये तो मत्स्य समुदाय यानी फिश के कैटेगरी में आती है, बट सुनो ध्यान से, ये फिश नहीं है, ये किस कैटेगरी में आता है? इकाइनोडर्मेटा की कैटेगरी में आता है, इकाइनोडर्मेटा की कैटेगरी में। ठीक है, अब ये जो इकाइनोडर्मेटा समुदाय में जो जंतु आते हैं, जो सदस्य आते हैं, वो कैसे होते हैं? समुद्री होते हैं। इन जीवों की त्वचा पर क्या होते हैं? कांटे होते हैं, कि जैसे कि आप यहाँ देख पाते हो, देख सकते हो, ये जो स्टार फिश है ना, इसके देखो स्किन पे देखो कांटे से है। और इसके एग्जाम्पल क्या है? स्टार फिश, समुद्री अर्चन जिसे इकाइनस भी बोलते हैं, समुद्री खीरा जिसे सी कुकुम्बर बोलते हैं, ब्रिटल स्टार, ये सारे के सारे क्या है, इस समुदाय में आते हैं, इकाइनोडर्मेटा में। और ये सभी जंतु मछलियां नहीं है, नोट डाउन कर लेना। ठीक है, गलती से मछली मत कर देना। क्वेश्चन पूछा गया है कि तारा मछली जिसे हम स्टार फिश कहते हैं, ये किस संघ का प्राणी है? तो अभी तो मैंने बताया था इकाइनोडर्मेटा, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक मछली नहीं है? ऑप्शन है साफिश, स्टार फिश, पाइप फिश, गिटार फिश। तो देखते हैं, आंसर आना चाहिए स्टार फिश, क्योंकि मैंने अभी बताया था ना स्टार फिश जो है वो इकाइनोडर्मेटा के समुदाय कैटेगरी में आती है, इकाइनोडर्मेटा में। और इकाइनोडर्मेटा में कौन कौन से जंतु आते हैं वो सब मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अंडे देता है, सीधे बच्चे नहीं देता है? बताओ। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा
एकिडना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, एकिडना। ठीक है, एकिडना। एकिडना क्या है? मैमल है, मैमल। ये देखो, ये है एकिडना। ये क्या है? मैमल, यानी स्तनधारी वर्ग में आता है। और स्तनधारी में भी किस में आता है? तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्रोटोथीरिया। प्रोटोथीरिया, प्रोटोथीरिया वर्ग में आता है। ठीक है, प्रोटोथीरिया स्तनधारी वर्ग में आता है ये। और हाँ, एक और चीज नोट डाउन कर लो, ये प्रोटोथीरिया स्तनधारी वर्ग है ना, इसमें ये जो स्तनधारी होते हैं ना, ये अंडे देने वाले होते हैं। ध्यान देने ना, अंडे देने वाले होते हैं, जैसे कि एकिडना हो गया, मोनोट्रिम हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी तो यही बोला गया है कि कौन निम्न में से कौन अंडे देता है, सीधे बच्चे नहीं देता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एम्फीबिया क्या है? एम्फीबिया बताओ। एम्फीबिया के बारे में मैंने बताया भी था कि जल व स्थल दोनों पर रहने वाले जो पशु है वो किस कैटेगरी में आते हैं? एम्फीबिया वर्ग में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ने वाला स्तनपाई कौन सा है? उड़ने वाला स्तनपाई कौन सा है? उड़ने वाला स्तनपाई है चमगादड़। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चमगादड़। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, चमगादड़। नेक्स्ट, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से मानव सदृश लघुतम कपी कौन सा है? लंगूर, गिब्बन, चिंपैंजी, गोरिल्ला। बताओ कौन सा है? तो देखते करेक्ट आंसर हो जाएगा गिब्बन। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये देखिए गिब्बन। ठीक है ना। और मैंने देखो ये कपी वर्ग है ना, इसको पूरे को अच्छे से डिस्कस भी कर दिया है मैंने कंप्लीट अच्छे से। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है कि निम्न में से विषम मत, यानी कि तीन तो एक कैटेगरी में आते हैं, एक अलग है, वो बताओ। ऑप्शंस है मत्स्य, वेल, मनुष्य, चमगादड़। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मत्स्य। अब देखो हम बात करें वेल, मनुष्य और चमगादड़, तो ये तो किस वर्ग में आते हैं? मैमल्स के वर्ग में। ठीक है, और मत्स्य अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो मैंने आपको बताया था सबसे छोटा पक्षी है हमिंग बर्ड। और ये हमिंग बर्ड है जो है ना, ये पीछे की तरफ भी उड़ता है। ये हमिंग बर्ड पीछे की तरफ भी उड़ने वाला है पक्षी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? विशालतम, देखो सबसे छोटा पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा? गुंजन पक्षी, हमिंग बर्ड। और सबसे विशालतम कौन सा है? शुतुरमुर्ग है, शुतुरमुर्ग। ये देखो, ये शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा गया कि कोड निम्न में से किसकी किस्म है? कोड। ऑप्शन है फसल, मछली, बकरी, कोरल। तो राइट आंसर मछली यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉल्फिन किसमें वर्गीकृत है? डॉल्फिन, फ्रेंड्स डॉल्फिन की हम बात करें तो स्तनधारी में वर्गीकृत है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखें, यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे पूछा गया कि मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा गया है? एनिलिडा, प्रोटोजोआ, सिलेटेट्रा, पेरिफेरा। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर होगा प्रोटोजोआ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा प्रोटोजोआ। नेक्स्ट देखो, आपसे पूछा गया कि निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है? अब यहाँ पे देखते हैं आंसर आना चाहिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये चीजें बताई हुई हैं। और आपने अगर वीडियो स्टार्टिंग से देखा है ना, तो आपको सेकंडों में आंसर पता चल जाएगा इसका। तो राइट आंसर क्या होगा? हाइड्रा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइड्रा। हाइड्रा। और अब सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कौन से समुदाय में, कौन सी कैटेगरी में आता है हाइड्रा। मैंने बताया भी था, जो लोग स्टार्टिंग से देख रहे हैं उनको इजीली पता है कि सिलेटेट्रा वर्ग में आता है हाइड्रा। सिलेटेट्रा वर्ग में कौन से जंतु आते हैं, क्या इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, किस तरह के ये होते हैं, इनमें क्या चीज नहीं होती, तो सारी चीजें बताई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेटेट्रा संघ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मैंने बताया था ना, निडेरिया के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? निडेरिया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, कीट में कितनी जोड़ी टांग होती हैं? तो फ्रेंड्स कीट में 3 जोड़ी टांग होती हैं। और अगर पूछा जाए टोटल कितनी टांग होती है, तो टोटल टांग होती है 6 होती है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम का उत्पादन किससे होता है? रेशम का उत्पादन होता है रेशम कीट के प्यूपा से होता है, रेशम कीट के प्यूपा से। नेक्स्ट, आपसे पूछा गया है कि तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है?
तो राइट आंसर हो जाएगा टेपितम लूसीदम के कारण तितली की आंखें रात में चमकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार में किसकी जीव कौन सा वो जीव है जिसकी संख्या सबसे अधिक है। संसार में किसकी कौन सा जीव है, किस जीव की संख्या सबसे अधिक है। तो फ्रेंड्स संसार में याद रखना जो मछली है ना इसकी संख्या अधिकतम है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि पक्षियों की हड्डियां किस टाइप की होती है। तो जो पक्षी होते हैं ना इसकी हड्डियां होती है वातिल होती है, वातिल वातिल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जेली फिश किस नाम से जाना जाता है। जेली फिश की हम बात करें तो फ्रेंड्स जेली फिश को कहते हैं ओरेलिया के नाम से जाना जाता है, ओरेलिया। ये देखिए ओरेलिया। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है। तो शार्क मछलियां में कोई हड्डी नहीं होती, तो राइट आंसर होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाओ क्रिस्टेटस किसका वैज्ञानिक नाम है। पाओ क्रिस्टेटस किसका वैज्ञानिक नाम है। फ्रेंड्स ये है मोर पिकॉक, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। मेंढक जो होता है ना, रेप्टाइल्स जो होते हैं ना इनमें होते हैं फ्रेंड्स 3 कक्ष होते हैं। जैसे मेंढक हो गया, छिपकली हो गया, सांप हो गया, तो इनके हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, कितने कक्ष होते हैं, 3 होते हैं। और अपन बात करें जो फिश होती हैं मछलियां उनके 2 होते हैं। मैमल्स की बात करें जैसे मनुष्य, पक्षी, मैमल्स की बात करें तो इसमें होते हैं 4 चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली किसकी मदद से सांस लेती है। तो मछली गिल्स की मदद से श्वास लेती है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके, और यही आपकी तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। चलो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने ना ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकॉन पे क्लिक कर लो। उससे क्या होगा, देखो जो भी वीडियो हम डालेंगे ना उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है ना। चलो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।